नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम बेस से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम यह भी देखेंगे अपने कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब से स्टार्ट हुए थे, पहली बार कहाँ हुए थे, और इसके साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते या कौन सा देश टॉप पे रहा, और यह भी देखेंगे कि हमारा भारत कौन से स्थान पे रहा और भारत में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक या मेडल्स जीते। इसके अलावा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है, यह भी देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 50, 51, 60 या 61? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 61 आंसर आपके सही जीते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 मेडल जीते हैं। यह टोटल मेडल हैं आपके, तीनों मेडल को लगा के भारत ने 61 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल गोल्ड मेडल कितने जीते? 22, 23, 16 या 25? तो सही आंसर आपका इसमें होने वाला है जो ऑप्शन ए है वो, यानी कि 22। कहाँ गया? यानी कि 22 ऑप्शन ए आपका सही है। गोल्ड मेडल भारत ने 22 जीते। इसी के साथ साथ सिल्वर मेडल भारत ने 16 जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने 23 जीते हैं। तो दोस्तों, याद रखना यह जो आपका इंडेक्स है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा स्थान रहा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो सही आंसर होगा फिफ्थ आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का स्थान 5वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा? तो सही आंसर आपका होगा हरियाणा ने जीते सबसे ज़्यादा पदक। हरियाणा आपका कौन से फर्स्ट नंबर पे रहा? ऑप्शन डी सही आंसर आपका। इसके साथ साथ पंजाब सेकंड नंबर पे, पंजाब ने 20 मेडल जीते हैं टोटल। इसके अलावा आपके महाराष्ट्र ने जीते हैं टोटल 8 मेडल और आंध्र प्रदेश ने आपके जीते हैं टोटल 8 मेडल। तो यह आपका क्रम है जो मैंने आपको दिखाया है। तो टॉप पे कौन है मेडल्स में? हरियाणा रहा। कितने नंबर पे? 27 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत? तो सही आंसर इसका होने वाला है जो इंग्लैंड है। इंग्लैंड नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आपके सर्वाधिक मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसने 178 मेडल टोटल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड हैं 67, सिल्वर हैं 57, 57 सिल्वर और 54 आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए? चीन में, फ्रांस में या यूएई में या इंग्लैंड बर्मिंघम में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्मिंघम इंग्लैंड में यह इसका आयोजन किया गया था। तो 2022 को जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कब से कब तक हुए? तो सही ऑप्शन ए सही आंसर है, 20 जुलाई या 30 जुलाई तक, या फिर ऑप्शन बी सही आंसर है 22 जुलाई से 31 जुलाई तक, या फिर सी है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, या फिर आपका डी है 30 जुलाई से 10 अगस्त तक। तो सही आंसर इसका है सी, यानी कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। ऑप्शन सी सही आंसर। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मोटो यानी आदर्श वाक्य, मोटो को आदर्श वाक्य भी कहते हैं, वह क्या था? गेम्स ऑफ एवरीवन, गेम्स फॉर एनीवेयर, गेम्स फॉर ओनली यू या गेम्स फॉर एंजॉय? तो क्वेश्चन आपके 8 का जो मोटो रहा, मोटो उसका रहा ऑप्शन ए, गेम्स फॉर एवरीवन। ऑप्शन ए सही आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मोटो गेम्स फॉर एवरीवन यानी कि सभी के लिए खेल, यह इसका मोटो रखा गया कि सभी के लिए खेल एक समान है और एक समानता रखनी चाहिए, इसका यह मोटो था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभांकर यानी कि मैस्कॉट क्या था? 2022 का शुभांकर क्या था? पैरी, धाकड़, मिराइतोबा या सोमाइटी?
तो सही आंसर इसका होने वाला है आपका पैरी, ऑप्शन ए सही आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो मैस्कट था या शुभांकर था वो पैरी रहा। ये देखिए यह शुभांकर है, यह इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो कुछ वैल की तरह डिज़ाइन किया गया, जो वैल होता है हमारे यहाँ पे वैल की तरह। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका पैरी। क्या नाम है इसका, तो पूछे क्वेश्चन में कि क्या क्या मैस्कट था, तो पैरी मैस्कट था जो कुछ बैल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन बने? पीवी सिंधु या मनप्रीत सिंह, निखत जरीन और शरत कमल, जेरमी और बजरंग पुनिया या रवि दहिया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारत के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक बने। यानी कि जब यह खेल आयोजन किया गया था, शुरुआत की गई थी, तो ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु थी और आपके मनप्रीत सिंह थे। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी के अभी वर्तमान में कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक कौन बना? विनेश फोगाट और मीराबाई चानू, निखत जरीन और शरत कमल, जेरेमी और बजरंग पुनिया या रवि दहिया? तो जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी, निखत जरीन और शरत कमल। ऑप्शन बी सही आंसर है। निखत जरीन जो आपके निखत हैं वो बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं, निखत जरीन जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि शरत कमल कौन है, यह टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। तो दोनों ही खिलाड़ी अपने बहुत परफॉर्मेंस में अंदाज में नजर आए थे और इन्होंने दोनों ने ही भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया? 115, 190, 215 या 225? तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 215। 215 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से भाग लिया। लेकिन याद रखना इसमें नीरज चोपड़ा ने भाग नहीं लिया, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा को कुछ इंजरी हो गई थी, इस कारण यह भाग नहीं ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का यह कौन सा संस्करण था? 25वां, 24वां, 23वां या 22वां? तो सही आंसर होगा यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का 22वां संस्करण था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब स्टार्ट हुए? 1950, 1940, 1930 या 1920? तो सही आंसर होगा 1930 में पहली बार स्टार्ट हुए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कहाँ शुरू हुए? कनाडा, अमेरिका, जापान या भारत? तो सही आंसर होगा कनाडा में शुरू हुए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुए। तो पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ पे शुरू हुए, तो हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुए थे और पहली बार 1930 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? कनाडा, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो फिर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार कब भाग लिया था? 1930, 1934, 1940 या 1945? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1934। पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में भाग लिया। 1930 में तो इसका स्टार्ट हुए थे यह, और 1934 में भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जापान एम्पायर गेम्स, अमेरिकन एम्पायर गेम्स या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जाना जाता था। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स इसे कहा गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग,
बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो सही जवाब आपका होगा बी, वेट लिफ्टिंग। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता या किस खेल में जीता, या फिर सिर्फ यह पूछ सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने कहा मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, तो किस खेल से संबंधित है, वह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसीलिए आप अपने आप को हर तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया चानू ने जीता था 49 किलोग्राम वर्ग भार में जीता है। यह पूछता है कौन से किलोग्राम में जीता है, तो 49 किलो का भार वर्ग में जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 2014 में इन्होंने सिल्वर और 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में चानू ने सिल्वर मेडल जीता था और चानू ने ही टोक्यो ओलंपिक में मेडल की शुरुआत की थी। उसी के बाद यह सिलसिला जारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमी लाल रिनुंगा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो सही जवाब आपका होगा वेट लिफ्टिंग। इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में ही जीता है। जो आपके जेरेमी है, ऑप्शन ए आपका सही है। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग में 67 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीता। यह बहुत ही गजब के खिलाड़ी हैं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ 19 साल के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और यह मेडल जीतकर अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचिता सियोली ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, बैडमिंटन में या टेबल टेनिस में? तो इसका भी सही जवाब होगा वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भी जीता है। अंचिता सियोली ने, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में 67 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत को एक सीढ़ी ऊपर और चढ़ा दिया गोल्ड मेडल के हिसाब से। जितने ही गोल्ड मेडल जीते जाएंगे उतना ही भारत को फ़ायदा होगा और हमारे खिलाड़ियों का कौशल और बढ़ेगा, और जो खिलाड़ी और तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल भी इनको देखकर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला लॉन वॉल में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता? साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, भारत या बांग्लादेश? तो सही जवाब आपका होगा भारत। हमारे भारत ने लॉन बॉल में जीता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। महिला लॉन बॉल में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इसमें कौन कौन सी महिलाएं खिलाड़ी थीं? तो इसमें आपकी लवली चौबे थीं और पिक्की मतलब पिंकी, और नैन मोनी सेकिया थीं और रूपा रानी थीं। तो यह 4 महिलाएं थीं जिन्होंने भारत के लिए इस खेल में गोल्ड मेडल दिलाकर एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस यानी कि टीटी, तो भारतीय टेबल टेनिस पुरुष टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय टेबल टेनिस पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन बी आपका गलत जवाब है, यह ऑप्शन ए होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। अच्छा, जी साथियान और अंचत शरतकमल और हरमित देसाई ने यह मेडल जीतकर अपने नाम किया। तो यह प्लेयर थे, इन्होंने इस गोल्ड मेडल को जीता और मेडल जीतकर भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया। किस में जीता है इन्होंने? तो यह भारतीय टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। इन खिलाड़ियों का नाम आपको याद होना चाहिए, यह सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। जी साथियान, अंचत शरतकमल और हरमित देसाई, यह सब खिलाड़ी अलग अलग हैं, तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस खेल में जीता या यह खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? वेट लिफ्टिंग, पैरा वेट लिफ्टिंग, टेनिस या फिर आपका पैरा टेबल टेनिस? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पैरा वेट लिफ्टिंग सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब। सुधीर पहले भारतीय हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो यह आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा कारनामा करने वाले जो पैरा एथलीट हैं या पैरा वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, वो इन्होंने मेडल जीता। तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपका होने वाला है गोल्ड मेडल। बजरंग पुनिया जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और अपने प्रतिद्वंदी को अपने सामने चंद्रमट भी नहीं टिकने देते, वो उन खिलाड़ियों में बजरंग पुनिया का विश्व में नाम आता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह मेडल अपने नाम किया था। बजरंग पुनिया बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं कुश्ती के, और आप में से किसी ने अगर इनकी फ़ाइट नहीं देखी हो तो फाइट देखना, आपको और मज़ा आएगा फाइट देखने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी मलिक ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? कुश्ती में, लंबी कूद में, ऊंची कूद में या बैडमिंटन में? तो साक्षी मलिक ने भी कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत के भारत की झोली में डाल दिया। ऑप्शन से सही जवाब। साक्षी मलिक ने कुश्ती में ही गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में यह मेडल जीतकर अपने नाम किया और यह जो ऊपर हैं यह हमारी साक्षी मलिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक पुनिया ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपका होगा ए, गोल्ड मेडल। दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता था। किस में जीता? तो इन्होंने पुनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में यह गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किया था। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछता है। यह कौन है? हमारे पुनिया जी हैं। और पुनिया ने किस में जीता है? तो इन्होंने भी आपके कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में मेडल जीत कर भारत के नाम किया। किस खेल से हैं? कितने किलोग्राम भार में है? तो 86 किलोग्राम भार वर्ग में यह बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि दहिया ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो सही जवाब आपका इसका भी होगा रेसलिंग। रेसलिंग में इन्होंने भी जीता है रवि दहिया ने। ऑप्शन बी सही जवाब। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर यह मेडल अपने नाम किया। तो यह सभी जो कुश्ती से खिलाड़ी हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की और भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीतकर अपने नाम किया? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो विनेश फोगाट ने भी कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किया। यह बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था और यह मेडल जीतने के बाद विनेश ने अपने नाम कर लिया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? टेनिस, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? तो सही जवाब आपका होगा कुश्ती में। क्योंकि किसने जीता है? तो इसमें इन्होंने भी कुश्ती में यह मेडल जीता। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। नवीन ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि यह पूछेगा कि नवीन किस खेल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाविना ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? वेट लिफ्टिंग, पैरा वेट लिफ्टिंग, टेनिस या पैरा टेबल टेनिस? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पैरा टेबल टेनिस में भाविना ने यह मेडल जीता था। ऑप्शन डी सही जवाब। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भावना पटेल किस खेल से बिलोंग करती हैं या किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो पैरा टेबल टेनिस। इससे पहले भावना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी सिल्वर मेडल जीता था और भारत की झोली में डाला था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस से। और हमारी भावना पटेल जी जो खुद पैरा मतलब एक चेयर पे बैठी हुई हैं, व्हील चेयर पे, उसके बावजूद भी इतनी आक्रामक तरीके से लड़ रही हैं और भारत के लिए गोल्ड दिला रही हैं। तो यह बहुत ही अद्भुत बात है और हमारे भारतीय युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए कि जब इस स्थिति में रहकर यह लड़ सकती हैं अपने करियर से, अपने आप से, तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम सही स्थिति में, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते? बहुत ज़रूरी है इन लोगों से सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू घंगास ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुश्ती में नीतू घंगास ने जीता है। नीतू घंगास ये हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया। कुश्ती में नहीं, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता है। किस में जीता है? बॉक्सिंग। सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये थोड़ा क्रॉस कर दीजिए इसे। तो नीतू घंगास ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता और यह 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में बिलोंग करती है। कौन है? नीतू घंगास। किस खेल से बिलोंग करती हैं? बॉक्सिंग से यह बिलोंग करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कौन सा मेडल जीता? तो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित पंघाल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस या टेबल टेनिस? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अमित पंघाल इस खेल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और यह भी बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। यह 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती इन्होंने बॉक्सिंग की थी और बॉक्सिंग में भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल दिला दिया। कौन है? यह अमित पंघाल हैं। बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें इन्होंने दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोस पॉल किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? क्वेश्चन ये है एक बार कि एल्डोस पॉल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? तो सही जवाब होगा एल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा है। एल्डोस पॉल ने ट्रिपल
जंप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था? यह हमारे एल्डोस पॉल हैं और ट्रिपल जंप खिलाड़ी हैं यह, इन्होंने उस ट्रिपल जंप में भारत के लिए एक गोल्ड मेडल दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा जरीन ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस या टेबल टेनिस? तो सही जवाब आपका होगा बॉक्सिंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नेहा जरीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता और 52 किलोग्राम भार वर्ग में यह मेडल जीत के अपने नाम किया। यह नेहा जरीन है और यह जीत के बाद अपने जोश का जश्न मनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरत कमल और सृजा की जोड़ी ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो टेनिस में जीता। किस में जीता? सॉरी दोस्तों, टेनिस नहीं है, मैंने गलत कर दिया। ऑप्शन बी है टेबल टेनिस। शरत कमल और सृजा की जोड़ी ने टेबल टेनिस में यह मेडल जीता था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। शरत कमल और सृजा की जोड़ी ने किस में जीता है? टेबल टेनिस में। और यह शरत कमल और सृजा की जोड़ी है। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा तालमेल बनाया अपने अंदर और दोस्तों भारत के लिए एक मेडल दिलाया। ऐसा दोस्तों गेम में बहुत दिक्कत होती है कि तालमेल बनाना, इन्होंने अच्छा कार्य किया और अच्छा प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस या टेबल टेनिस? तो सही जवाब आपका इसमें होगा बैडमिंटन। पीवी सिंधु बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लिया है और यह बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। और पीवी सिंधु ने अभी हाल ही में आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था। तो यह इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और बहुत ही अच्छा हार्डवर्क भी करती हैं और इसलिए निरंतर अपने परफॉर्मेंस को अच्छा और बेहतर भी कर रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो लक्ष्य सेन ने आपका जो गोल्ड मेडल जीता है वो आपका ऑप्शन सी बैडमिंटन में जीता है। लक्ष्य सेन ये हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में भी गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल दिला दिया और भारत के पास टोटल 22 गोल्ड इन्होंने कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लास लगी आपको और साथ ही याद रखना अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना, क्योंकि यह जो क्लास है यह आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और क्लास को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल